दोस्तों, आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आज अपन देखेंगे प्लांट पैथोलॉजी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इस क्लास में मैंने जितने भी पैथोलॉजी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको इसमें शामिल कर दिया है, और जो पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ऐसे सभी क्वेश्चनों को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बस आपको इसको पूरा देखना है, एंड तक देखना है, और जो भी मैं क्वेश्चन के साथ में और भी चीज़ें बताऊँ उनको भी आपको अच्छे से सुनना है ताकि आपके अच्छे से चीज़ें कवर हो सके। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो इज कोज्ड बाई। तो जो अर्ली ब्लाइट जो होता है टोमेटो में वो किसके द्वारा होता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा। इसका सही आंसर तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, अल्टरनेरिया सोलेनाई। दोस्तों, टमाटर में आपको एक और डिजीज याद रखनी है, लीफ कर्ल। जो टमाटर में जो लीफ कर्ल होता है वो वायरस के द्वारा होता है, और जो लीफ कर्ल को फैलाता कौन है? तो वाइट फ्लाई फैलाती है। और टमाटर में एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ब्लॉसम एंड रोट। ब्लॉसम एंड रोट उसमें क्या है कि वो होता किस कारण है? कैल्शियम की कमी के कारण। और टमाटर में फ्रूट क्रैकिंग भी देखने को मिलती है जो कि बोरोन की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटोसियस रस्ट इज। तो इनमें से कौन सी रस्ट है जो ओटोसियस है? ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, या फिर लिंसीड रस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, लिंसीड रस्ट। दोस्तों, ओटोसियस रस्ट होती क्या है कि ऐसी रस्ट जो कि अपना पूरी जो लाइफ साइकिल है वो एक सिंगल होस्ट प्लांट पर पूरी कर लेती है, उसे अपन ओटोसियस रस्ट बोलते हैं। और जो लिंसीड जो रस्ट होती है ये इसकी लाइफ की 4 स्टेज होती है, वो चारों स्टेज ये एक लिंसीड के प्लांट पर ही पूरी कर लेती है। और इसका जो साइंटिफिक नाम क्या होता है? मेलेमसोरा लीनी। लिंसीड रस्ट का जो साइंटिफिक नाम क्या होता है? मेलेमसोरा लीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ व्हीट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया बाय मित्रा। तो मित्रा के द्वारा व्हीट कौन सी व्हीट डिजीज है जिसको फर्स्ट रिपोर्टेड किया गया था इंडिया में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, कर्नल बंट। दोस्तों, जो कर्नल बंट जो डिजीज़ है वो एक फंगस के द्वारा होती है जिसका नाम क्या है? नेवोसिया इंडिका ना। और इससे जब ये डिजीज़ हो जाती है तो पौधा होता है उससे फ्यूल स्मेल आने लगती है ना, सड़ी हुई मछली की गंध, जो कि किस कारण आती है? ट्राईमिथाइल एमीन के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट रस्ट विच इज़ हाईली ससेप्टिबल टू हाई टेम्परेचर। कौन सी व्हीट रस्ट है जो कि हाई टेम्परेचर के प्रति हाईली ससेप्टिबल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, येलो रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटैटो लीफ रोल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो जो पोटैटो लीफ रोल वायरस है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो वाइट एफिड के द्वारा ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, माइजस पर्सिकेई, जो कि एफिड का साइंटिफिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ फंगल एंड बैक्टीरियल डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड इफेक्टिवली बाय। तो जो फंगल डिजीज होती है और बैक्टीरियल डिजीज होती है दोनों को अपन किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं? तो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड के द्वारा। दोस्तों, सभी जो कॉपर फंजीसाइड होते हैं उनके द्वारा अपन फंगस और बैक्टीरिया दोनों के अगेंस्ट उनको इफेक्टिवली काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बेंडाजिम एंड विटावेक्स आर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग। तो जो कार्बेंडाजिम और विटावेक्स है इनको किसके लिए काम में लेते हैं? स्मट के कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल या होलो स्टेम पैरासाइट। तो इनमें से कौन सा टोटल या होलो स्टेम पैरासाइट है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, कस्कुटा। दोस्तों, जो जितने भी जो ये पैरासाइट होते हैं व्हीट पैरासाइट, इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। इनको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, क्लोज। सी का मतलब बनता है कस्कुटा। कस्कुटा जो होता है वो टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। टोटल स्टेम पैरासाइट व्हीट कौन सा होता है? तो कस्कुटा, जो कि किस में देखने को मिलता है? रिचका, मिर्च, सोयाबीन, इनमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद आता है एल से लोरेंथस। लोरेंथस जो होता है वो सेमी स्टेम पैरासाइट होता है, जो कि आम, चाय, इनमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है ओरोबंकी। ओरोबंकी जो होता है वो टोटल रूट पैरासाइट होता है, जो कि सरसों, सोलनेसी कुल की सभी सब्जियों में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा जो होता है वो सेमी रूट पैरासाइट होता है, जो किन किन में देखने को मिलता है? ज्वार और बाजरा में देखने को मिलता है। इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ से आपके एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मट ऑफ बाजरा इज कोज्ड बाई। तो बाजरे में जो स्मट
डिजीज होती है वो किसके द्वारा होती है, तो टोलिस्पोरियम पेनिसिलेरिया कवक के द्वारा, फंगस के द्वारा ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरिया फंगस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्मट डिजीज जो होती है बाजरा में, इसके लिए एक रेजिस्टेंट वेराइटी, वो भी आप ध्यान रखना। एक होती है पूसा मोती जो वेराइटी है बाजरे की, वो स्मट डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो वेन मोजेक ऑफ ओकरा इज ट्रांसमिटेड बाई, जो येलो वेन मोजेक जो बीमारी होती है ओकरा में, वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, तो वाइट फ्लाई के द्वारा ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन इंसेक्ट, यानी जो इंसेक्ट कौन सा होता है, तो वाइट फ्लाई होती है। दोस्तों येलो वेन मोजेक वायरस में क्या होता है कि जो पत्तियों की जो शीराएं होती है वो पीली पड़ जाती है और पूरा भाग पत्ती का हरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेरा डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, बोरॉन, जिंक या पोटास। दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्रीकल्चर के लगभग सभी एग्जामों में पूछते हैं इसको ना। जो खेरा डिजीज है वो कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, तो जिंक की कमी से। और इसके कंट्रोल के लिए अपन जिंक सल्फेट काम में लेते हैं, जिसे 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा इज प्रीमियरली सीड बोर्न, एयर बोर्न, सोइल बोर्न या नन ऑफ दिस। तो जो ग्रीन ईयर डिजीज जो है वो कैसी डिजीज है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सोइल बोर्न डिजीज है। ग्रीन ईयर जो डिजीज है बाजरे की वो सोइल बोर्न डिजीज है। और ये होती कौन से फंगस के द्वारा है, तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कवक के फंगस के द्वारा ये होती है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। और दोस्तों इसी डिजीज़ को अपन तुलासिता या जोगिया रोग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, जो बाली जो होती है वो पत्ती में बदल जाती है। दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ इनको भी आप अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीसीज ऑफ स्ट्राइगा आर, जो स्ट्राइगा है वो मैंने बताया आपको कैसा वीट पैरासाइट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन पार्शियली रूट पैरासाइट या फिर सेमी रूट पैरासाइट है ना। और ये किस किस में अटैक करता है, ज्वार और बाजरा में अटैक करता है। ज्वार और बाजरा में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईली पॉइजनस मशरूम इज, तो हाईली पॉइजनस मशरूम कौन सी है इनमें से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन एमेनिटेमस क्यूरिया है ना। ये हाईली पॉइजनस मशरूम है। एल्बुगो कैंडिडा इज ओब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, सेप्रोफाइट पैरासाइट या फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन ओब्लिगेट पैरासाइट। जो एल्बुगो कैंडिडा है वो एक ओब्लिगेट पैरासाइट है। दोस्तों ओब्लिगेट पैरासाइट होते क्या हैं ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसे पैरासाइट जो केवल पौधों पर ही अपना जीवित रहते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। जो कि केवल पौधों पर ही जीवित रह पाते हैं उन्हें अपन ओब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। और दोस्तों जो एल्बुगो कैंडिडा है ये किसका साइंटिफिक नाम है, तो जो मस्टर्ड में वाइट रस्ट लगती है उसका, वो जो फंगस होती है वाइट रस्ट, उसका ये साइंटिफिक नाम है एल्बुगो कैंडिडा। और इसमें जो रेस्टिंग स्पोर बनते हैं वो ओस्पोर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, तो इंडिया में फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन EJ बटलर। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों आप अगर इस वीडियो को एंड तक अच्छे से देख लेते हो और अच्छे से सुन लेते हो तो आप विश्वास मानो आपके पैथोलॉजी का क्वेश्चन इसी क्लास में से बैठ जाएगा, क्योंकि इस क्लास में मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंगस डू नॉट हैव, फंगस में क्या नहीं होता है, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है फंगस में ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट। फंजीसाइड यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू इज, तो अपन पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए कौन सा फंजीसाइड काम में लेते हैं, सल्फर फंजीसाइड है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सल्फर फंजीसाइड। और इसमें भी सबसे ज़्यादा पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल में क्या काम में ले जाता है, केराथिन काम में लेता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ बुक प्लांट डिजीज इज, जो प्लांट डिजीज जो बुक है उसके ऑथर कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन RS सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ फंजीसाइड नाउ बैंड, कौन सा फंजीसाइड का ग्रुप है जो कि अब बैन हो चुका है इंडिया में, सल्फर फंजीसाइड, कॉपर फंजीसाइड, मर्करी फंजीसाइड या फिर बेंजीमिडाजोल। तो जो मर्करी फंजीसाइड जो ग्रुप होता है
पूरा फंजीसाइड का, वो पूरे को उसको बैन कर दिया है इंडिया ने। दोस्तों अब इसको बैन क्यों किया है, तो इनकी हाई टॉक्सिसिटी के कारण इसको बैन कर दिया ना, ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी। और इसमें कौन कौन से फंजीसाइड आते हैं, एग्रोसन, जीएन या एगेलोल, ये इसमें आते हैं ना मर्करी फंजीसाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजीसाइड यूज टू कंट्रोल डाउनी मिल्ड्यू डिजीज। तो कौन सा फंजीसाइड है जिसको डाउनी मिल्ड्यू के कंट्रोल में लिया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन मीटालेक्सिल। मीटालेक्सिल फंजीसाइड को डाउनी मिल्ड्यू डिजीज के कंट्रोल में काम में लेते हैं। और इसका मीटालेक्सिल का ट्रेड नेम क्या है, तो रिडोमिल। मीटालेक्सिल का ट्रेड नेम क्या होता है, रिडोमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले इज एयरबोर्न डिजीज, सॉइल बोर्न डिजीज या इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है या फिर एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज है। तो जो कवर्ड स्मट है वो कैसी डिजीज है, एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज। और दोस्तों होता कौन सी फंगस के कारण है, तो उस्टिलागो होर्डियाई फंगस के द्वारा होता है ना, उस्टिलागो होर्डियाई फंगस के द्वारा ये कवर्ड स्मट डिजीज बार्ले में होती है। लूज स्मट ऑफ व्हीट इज एन, ये लूज स्मट जो डिजीज है वो कैसी डिजीज है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन इंटरनली सीड बोर्न डिजीज। लूज स्मट जो है वो इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो उस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई। उस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेटेरोजीनस नेचर ऑफ रस्ट फंगी वाज डिस्कवर्ड बाय। तो जो फंगस होती है उसका हेटेरोजीनस जो नेचर होता है उसको किसने डिस्कवर किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन एंटोन डी बेरी ने। और ये कौन सी रस्ट पे किया था, तो ब्लैक रस्ट जो होती है वीट की, उसमें इसको डिस्कवर किया था 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कोज्ड बाय। तो जो लेड ब्लाइट जो होता है पोटैटो में किसके द्वारा होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों इस फंगस के कारण आइलैंड में अकाल पड़ गया था 1845 में। 1845 में इस जो फेमाइन है इसके कारण क्या होता है, इस फंगस के द्वारा आइलैंड में अकाल पड़ गया था 1845 में, जिसमें कि लगभग 20 लाख लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे, जो कि बहुत भयानक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंजीसाइड वाज डिस्कवर्ड बाय पीएमई मिलार्डेट। तो कौन सा ऐसा फंजीसाइड है जिसको पीएमई मिलार्डेट ने डिस्कवर किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोर्डेक्स मिक्सचर। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बोर्डेक्स मिक्सचर। दोस्तों इसमें अपन क्या क्या काम में लेते हैं, तो एक तो कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर। कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर, इन तीनों को अपन मिक्सचर बनाते हैं 5:50 के रूप में ना, 5:50 के रूप में किस का मिक्सचर बनाते हैं, कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर का, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बोर्डेक्स मिक्सचर। दोस्तों ये रेशियो आपको ध्यान रखना है ना, ये पूछ सकते हैं आपको, 5:50 में इनको मिलाते हैं। लूज स्मट ऑफ व्हीट इज कोज्ड बाय। तो जो लूज स्मट जो होती है व्हीट में वो किसके द्वारा होती है, तो उस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई के द्वारा। इसका सही आंसर तो क्या हो जाएगा, उस्टिलागो ट्रिटिसाई। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर इज कोज्ड बाय। तो जो सिट्रस कैंकर होता है वो जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस के द्वारा होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन जेंथोमोनास। सिट्रस कैंकर जो होता है वो जेंथोमोनास एक्सोपोडिस के द्वारा होता है। और इसका वेक्टर क्या होता है, तो लीफ माइनर होता है ना, इसका वेक्टर भी आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, लीफ माइनर है ना, इसको आपको ध्यान रखना है, इसका वेक्टर भी ध्यान रखना है, लीफ माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेरिया पोराई इज कोजल एजेंट ऑफ। तो अल्टरनेरिया पोराई जो है वो फंगस होती है जिसके द्वारा कौन सा डिजीज होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन पर्पल ब्लोच ऑफ ओनियन। अल्टरनेरिया पोराई के द्वारा कौन सी डिजीज होती है, पर्पल ब्लोच ऑफ ओनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कोज्ड बाय। तो जो ब्रिंजल में जो लिटिल लीफ होता है वो किसके द्वारा होता है, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन फाइटोप्लाज्मा।
और दोस्तों इसका वेक्टर क्या होता है, तो लीफ होपर होता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। ब्रिंजल में जो लिटिल लीफ होता है वो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, और इसका वाहक क्या होता है, लीफ होपर। इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेविनेलिया अम्बेलिका इज अ कोजल एजेंट ऑफ। तो जो रेविनेलिया अम्बेलिका जो फंगस है इसके, तो ये कौन सा डिजीज कोज करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, रस्ट ऑफ आंवला। ये कौन सी रस्ट का नाम है, रस्ट ऑफ आंवले की रस्ट का नाम है रेविनेलिया अम्बेलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स वाज। दो पहली कौन सी एंटीबायोटिक है जिसको फर्स्ट डिस्कवर किया गया था, तो पेनिसिलिन। सबसे पहले कौन सा एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया गया था, पेनिसिलिन को। और किसने किया था, ये आपसे बहुत जरूर पूछ सकते हैं ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और कब किया था ये भी ध्यान रखना है, 1928 में। कब किया था, 1928 में इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कंसेप्ट ऑफ फर्मेंटेशन वाज गिवन बाय। जो फर्मेंटेशन का कंसेप्ट है वो किसने दिया था, लुइस पास्चर ने दिया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, लुइस पास्चर। जो फर्मेंटेशन का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, लुइस पास्चर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दो, और अपने जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक इस क्लास को जरूर शेयर करें। येलो वेन मोजेक ऑफ ओकरा इज ट्रांसमिटेड बाय। दोस्तों जो ओकरा में येलो वेन मोजेक वायरस जो डिजीज होती है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, वाइट फ्लाई। सफ़ेद मक्खी जो होती है इसका वाहक होती है। कोलर रोट ऑफ ग्राउंडनट इज कोज्ड बाय। तो जो ग्राउंडनट में जो कोलर रोट डिजीज होती है वो किसके द्वारा, उसका कोजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो एस्परजिलस नाइगर। ये जो फंगस है ये ग्राउंडनट में कोलर डिजीज कोज करती है। बंची टॉप डिजीज ऑफ बनाना इज कोज्ड बाय। दोस्तों जो बनाना में जो बंची टॉप डिजीज होती है वो किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। ये तो आप अच्छे से ध्यान रखें, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वायरस। और दोस्तों इसका आपको वेक्टर भी ध्यान रखना है। जो बंची टॉप डिजीज जो होती है वो होती किस कारण है, तो वायरस के द्वारा। दोस्तों जितने भी वायरस द्वारा बीमारियां होती हैं उनका कोई ना कोई वेक्टर होता है जिसको आपको ध्यान रखना होता है। तो इसका वेक्टर क्या होगा, एफिड। इसका वेक्टर क्या होता है, एफिड होता है। ओज टेस्ट इज डन फॉर। तो ओज टेस्ट किसके लिए किया जाता है, बैक्टीरियल डिजीज के लिए अपन ओज टेस्ट करते हैं ना, बैक्टीरिया की जांच के लिए। बैक्टीरियल डिजीज के लिए अपन कौन सा टेस्ट भाई चेक करना है, भाई इसमें बैक्टीरिया इफेक्ट किया है नहीं किया है, तो कौन सा टेस्ट करते हैं, ओज टेस्ट करते हैं। डीपा वाज इम्पोज्ड इन इंडिया इन द ईयर। दोस्तों डीपा की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट है ना। डीपा की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, जो कि कब आया था 1914 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, 1914। दोस्तों आप इसको अच्छे से ध्यान रखें, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब आया था 1914 में। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एसोसिएटेड विद। तो जो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होती है, एजेटोबैक्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, एजेटोबैक्टर। ये फ्री लिंक्ड, इसको ये फ्री लिंक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, ये सिम्बायोटिक नहीं होता है। और ये किस में काम में लेते हैं, गेहूं में काम में लेते हैं इसको। और बाजरा, ज्वार बाजरे की पूछे तो एजियोस्पाइरिलम। द जनरल इंडियन फाइटोपैथोलॉजी वाज स्टार्टेड बाय। तो जो फाइटोपैथोलॉजी जो जनरल है वो कहाँ से, किसने स्टार्ट की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, बीबी मुंडकर ने। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कई बार एग्जाम में पूछे गए, इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार में याद नहीं होते तो इनको आप इसी क्लास को आप स्पीड बढ़ाकर दोबारा देख लें तो आपको ये याद हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजीसाइड इज यूज्ड एज सीड ट्रीटमेंट अगेंस्ट लूज स्मेट ऑफ व्हीट। तो कौन सा फंजीसाइड जो अपन सीड ट्रीटमेंट के लिए काम में लेते हैं व्हीट में लूज स्मेट डिजीज के अगेंस्ट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, वीटावेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म वायरॉइड। तो वायरॉइड टर्म किसने दी थी, तो
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन डेनियल एट ओल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स इन वर्ल्ड? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन या फिर टेट्रामाइसिन? तो कौन सी डिस्कवर की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन पेनिसिलिन। और किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और कब की थी? 1928 में। ऑल द पाउडरी मिल्ड्यू फंगस आर इन नेचर। जो सारी पाउडरी मिल्ड्यू जो फंगस होती है वो नेचर में कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन ओब्लिगेट पैरासाइट। ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू। जो फ्रूट में ब्राउनिंग होती है वो किसके कारण होती है? बोरोन डेफिशिएंसी के कारण। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कर्नल बंट डिजीज ऑफ व्हीट इज। जो व्हीट में कर्नल बंट जो डिजीज होती है उसका कोजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो नेवोशिया इंडिका। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें मछली सड़ी हुई मछली के समान गंध आती है जो कि ट्राइमिथाइल एमीन के कारण आती है। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट ब्लिस्टर ऑफ क्रूसीफर। दोस्तों जो क्रूसीफेरी फैमिली की जो क्रॉप होती है उनमें व्हाइट ब्लिस्टर बीमारी हो जाती है जो कि किसके कारण होती है? एल्बुगो कैंडिडा फंगस के द्वारा होती है ना। ये क्रूसीफर लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि किसके द्वारा होती है? एल्बुगो कैंडिडा फंगस के द्वारा होती है। एंटीबायोटिक आर यूज्ड टू कंट्रोल। तो जो एंटीबायोटिक है वो किसके कंट्रोल के लिए काम में लेते हैं? फंगस और बैक्टीरिया दोनों को ये कंट्रोल कर सकते हैं। द मेथड सोलर हीट ट्रीटमेंट वाज डेवलप्ड बाय। तो जो सोलर हीट ट्रीटमेंट जो मेथड है वो किसने डेवलप किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन लूथर और सट्टर ने। कब किया था? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबरी इज ए अल्टरनेटिव होस्ट ऑफ फोर। तो जो बारबरी है वो उसका अल्टरनेटिव होस्ट कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन रस्ट ऑफ व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ये थे अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपन साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखते हैं। एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज ऑफ प्लांट सेल इस कोल्डेस, इसे कि अपन क्या कहते हैं? हाइपरट्रोफी कहते हैं। जो नंबर ऑफ इनकी संख्या लगातार बढ़ती है प्लांट सेल की, उसे क्या कहते हैं अपन? हाइपरट्रोफी। नेक्स्ट पॉइंट अपना, सेल ऑफ माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा आर सेंसिटिव टू। तो जो सेल होती है फाइटोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा की किसके प्रति सेंसिटिव होती है? टेट्रासाइक्लिन के प्रति। स्टडी ऑफ एल्गी, तो इसे क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी है ना। एल्गी की जो स्टडी की जाती है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, जो वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपनी स्लाइड है, द फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी कौन है? ईजे बटलर। इन इंडिया में तो ईजे बटलर। कार्बोक्सिन इज यूज्ड टू कंट्रोल रस्ट एंड स्मट डिजीज। जो रस्ट और स्मट डिजीज होती है उसके कंट्रोल के लिए कौन सा फंजीसाइड काम में लेते हैं? तो कार्बोक्सिन। एंटीबायोटिक्स आर जनरली यूज्ड टू कंट्रोल प्लांट डिजीज। जो एंटीबायोटिक को जनरली किसके कंट्रोल के लिए काम में लेते हैं? बैक्टीरिया के। द फेमस आयरिश फेमाइन ऑफ 1845 वाज ड्यू टू फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। ये जो आइलैंड में अकाल जो पड़ा था इस फंगस के द्वारा पड़ता है, जिसके कारण लेट ब्लाइट डिजीज होती है पोटैटो में, जिसके कारण वहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे। और कब हुआ था? 1845 में। नेक्स्ट स्लाइड है, प्योर कल्चर टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय। तो जो प्योर कल्चर टेक्निक है वो किसने डेवलप की थी? कोच ने। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इज ए एंटीबायोटिक। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों इसमें काफ़ी मेहनत लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। साइंटिफिक नेम ऑफ वाइट बटन मशरूम। तो साइंटिफिक वाइट बटन मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या है? एगेरिकस बिस्फोरस है ना, बिस्फोर्मिस। एगेरिकस बिस्फोर्मिस जो है वाइट बटन मशरूम का साइंटिफिक नाम है। फूड रोट ऑफ पपाया इज कोज्ड बाय पीथियम एफिनिडर्मेटम। जो फूड रोट ऑफ पपाया जो होता है वो पीथियम एफिनिडर्मेटम के द्वारा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ ऑयस्टर बटन मशरूम। तो जो ऑयस्टर मशरूम होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लूरोटस ऑस्ट्रेटस। द इरिफाइड माइट ट्रांसमिट मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज। जो ये माइट होता है ये मैंगो मालफॉर्मेशन जो डिजीज होती है उसको ट्रांसमिट करता है। सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट सीड अगेंस्ट लूज स्मट वाज डेवलप्ड बाय। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? लूथर और सट्टर के द्वारा। और कब किया गया था? 1934 में किया गया था। डंपिंग ऑफ डिजीज अपीयर्स इन। तो जो डंपिंग ऑफ डिजीज जो होती है वो कब होती है? सीडलिंग स्टेज पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड है अपने। द टर्म वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट वाज कोइन्ड बाय। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? तो वेंडर प्लंक के द्वारा इन टर्म को दिया गया था। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो टर्म है वो किसने दी थी? वेंडर प्लंक ने दी थी। द कैरेक्टरिस्टिक्स क्रेसेक सिम्टम आर प्रोड्यूस्ड इन राइस। तो जो क्रेसेक जो सिम्टम होते हैं वो कौन सी डिजीज के द्वारा दिखते हैं? तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में क्रेसेक सिम्टम दिखाई देते हैं। दोस्तों ये काफ़ी आप इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखें। विच डिजीज इज नोन एज कैंसर डिजीज। कौन सी डिजीज है जिसे अपन कैंसर डिजीज के नाम से भी जानते हैं? तो वीट की कर्नल बंट डिजीज। विच डिजीज इज नोन एज किलर डिजीज। कौन सी डिजीज है जिसे अपन किलर डिजीज के नाम से भी जानते हैं? तो ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट जो कि वीट में लगती है। दोस्तों इस स्लाइड में से आपके एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट स्लाइड है स्टेलिटी मोजेक ऑफ अरहर इज कोज्ड बाय। तो दोस्तों जो पिजन पी यानी कि अरहर होती है उसमें एक डिजीज होती है स्टेलिटी मोजेक, जो कि किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है। और इसका वेक्टर कौन होता है ये भी आप ध्यान रखें। तो इसका वेक्टर क्या होता है? माइट्स। हु वाज सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन फाइटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो जो इंडियन फाइटोलॉजिकल जो सोसाइटी है उसके फाउंडर कौन है? बीबी मुंडकर। विच साइंटिस्ट हैज़ वर्कड ऑन रस्ट डिजीज ऑफ सीरियस इन इंडिया। तो कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने जो सीरियल जो होते हैं जिनमें रस्ट लगता है इंडिया में उस पर वर्क किया है, काम किया है ना? तो केसी मेहता ने। इसका सही आंसर हो जाएगा केसी मेहता। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस कंटेंट। दोस्तों जो सभी जो वायरस होते हैं उनमें आरएनए ही पाया जाता है मैक्सिमम, है ना, एसएसआरएनए। लेकिन जो कॉलीफ्लावर मोजेक जो वायरस होता है उसमें कौन सा डीएनए पाया जाता है? और वो भी कौन सा डीएनए पाया जाता है? डीएस डीएनए पाया जाता है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखें ना, कई बार इसको पूछा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड है द सम टोटल ऑफ ऑल जो सिम्टम एंड साइन इज नोन एज। जो जितने भी सिम्टम रहते हैं उनको एक साथ अपन क्या कहते हैं? सिंड्रोम। एलिजा टेस्ट इज मेनली डन फॉर डायग्नोस्टिक ऑफ। जो एलिजा टेस्ट है अपन किसके लिए करते हैं? वायरल डिजीज के लिए करते हैं। दोस्तों अपने आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप इनको अच्छे से याद रखें। थैंक यू दोस्तों।